हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो फ्रेंड्स, आज के व्लॉग में ना, आज मैं रोज़ा रखी हुई थी और रोज़ा रखने के बाद एकदम मेरी हालत ख़राब हो गई थी। तो मैं शाम के टाइम पर नीचे उतर के आई तो देखी बकरा जो है वो घर के अंदर बंधा हुआ था, इधर उधर घर में सारा सामान छींट रहा था। बकरे को रस्सी में बांधे हुए थे लेकिन वो फिर भी इधर उधर भाग रहा था, उसको भूख भी लगी थी। तो यहाँ पे वो जो खाने वाली चीज़ें रहती हैं उसकी गेहूँ वूहूँ, पत्ता वत्ता, तो वो खा रहा था। यहाँ पे रोजा रखी थी मैं, मेरी हालत बहुत खराब थी। आज मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तो अफ्तारी का टाइम खाना मतलब भजिया वजिया पकौड़ी वकौड़ी पकानी थी। तो मैं लग गई घर के काम में। घर के काम में लगते ही पहले मैंने सोची आटा गूंदूं, क्योंकि रोटी पक जाती है एक तरफ तो जल्दी आसान हो जाता है काम। रोटी पकाई पहले आटा गूंद कर। मैं एक साथ नहीं कर पाती हूँ काम, बीच बीच में खदीजा रोती रहती है। उसके बाद जोएब के अब्बू जोएब को आइसक्रीम दिलाकर बाहर चले गए थे कुछ काम से। जोएब की आइसक्रीम पूरी पिघल रही थी और वो पूरा एकदम बंदर की तरह खा रहा था। पूरा कपड़े उपड़े में पूरा पोत लिया था और पूरा मुंह में भी पोत लिया था। एकदम इतना खराब लग रहा था कि क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है उसको। फिर उसका मैंने हाथ और आइसक्रीम कचड़े में फेंक दी और उसका हाथ और मुंह धुलाई। जोएब आज बकरे से इतना ज्यादा डर रहा था, इतना ज्यादा डर रहा था, बार बार बकरे को देख के रो रहा था। साइड में जो बकरे को खिलाने के लिए गेहूं रखा हुआ था ना, वो गेहूं छींट रहा था। उसके बाद मेरी रोटी पकाने की तैयारी शुरू हो गई थी, तो मैं रोटी वोटी पकाई। रोटी पकाने के बाद जोहेब बीच बीच में उसका शरारत उसकी खत्म नहीं हो रही थी, तो वो गेहूं इस तरह से मशीन के नीचे फेंक रहा था। उसके बाद ये जो दाल है ना, ये पीस के रखी हुई थी पकौड़ी पकाने के लिए। तो मैं कढ़ाई में तेल चढ़ाई, उसके बाद मुझे पकानी थी पकौड़ी। पकौड़ी डाल दी कढ़ाई में, आराम से पका रही थी। पकौड़ी पकाते पकाते मैं दुआ कर रही थी कि बस अल्लाह ताला अच्छे से आज का दिन हो जाए और आने वाली जिंदगी हमारी बेहतर से बेहतर गुजरे, क्योंकि आज अरफात का दिन था। तो ये बहुत ही मतलब बोलते हैं कि कबूलियत का दिन होता है। अगले साल पिछले साल सारे गुनाह माफ होते हैं ये जो रोजा रखते हैं। तो इसी तरह से मैं पकौड़े वकौड़े पकाती रहती हूँ और मतलब किचन पे खड़ी रह के जुबान से बस हल्का फुल्का इबादत करती रहती हूँ बस। और मैं कुछ ज्यादा कुछ इबादत करती नहीं हूँ, मुझसे जितना हो जाता है मैं उतना ही करती हूँ। उसके बाद मेरे हस्बैंड जो है वो आ गए थे और वो जो करेंसी चेंज करवा कर लेकर आए थे, जो ओमान के पैसे थे उसकी करेंसी जो थी ओमान वाली वो चेंज करवा कर लेकर आ गए थे। तो जोएब यहाँ पे आया तो जोएब देखा पैसा है, तो जोएब अम्मी से मतलब शरारत कर रहा था, अम्मी को दे रहा था फिर नहीं दे रहा था, यही खेल रहा था वो। दे अब दे, फिर से दे। लाओ बाबू, पैसे लाओ, पैसे लाओ, मेरा बेटा लाओ, मेरा खरीदो है, हर लाओ, किधर ला ए दे, मुझे दे। हल्ला 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 हल्ला, पैसे लाओ, क्या ला है देख। उसके बाद हम लोग ने जोएब को थोड़ा सा चिल्लर उल्लर पकड़ा कर जोएब के अब्बू उसके सारे पैसे लिए, क्योंकि डर लगता है बच्चा है, नोट वोट फाड़ देगा वो, इतनी मेहनत के वो पैसे रहते हैं। गली में जो हमारे मतलब सब्जी वब्जी बिकने आती है, तो अम्मी वहां से कांदा खरीद कर लेकर आई थी। और यहाँ पे एक कांदा जो था वो सस्ता मिल रहा था, 100 का 6 किलो, तो अम्मी को खरीद कर लेकर आई थी। मतलब आता है बिकने के लिए। उसके बाद जोहेब को चिल्लर उल्लर पकड़ाए ताकि वो थोड़ा सा शांत हो जाए, नहीं तो वो पूरी नोट मांग रहा था फाड़ने वाड़ने के लिए। उसके बाद हो गई अजान। अजान के टाइम पर मैंने जो पकौड़ी बनाई थी वो पकौड़ी खाई और चाय पी। चाय सर दर्द हो रहा था इसलिए पी। उसके बाद चावल, हमारे घर में 1 कुंटल चावल आके रखा हुआ था, तो अम्मी उसको मतलब शिफ्ट कर रही थी, क्योंकि कल जो है ईद है इस वजह से। और फिर बस आज के व्लॉग में इतना ही। बस खाना पीना खाए, खाना पीना खा के बस आज के व्लॉग में इतना ही। मिलते हैं कोई नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।